हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स बट्टा मापांक एक्स जब एक्स बराबर नहीं हो जीरो के, और एक जब एक्स बराबर हो जीरो, एक्स बराबर जीरो पर असतत है। तो देखो, हमें दिखाना है कि ये जो फलन एफ एक्स है ये एक्स बराबर जीरो पर असतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि बिंदु बिंदु x बराबर a पर फलन फलन एफ एक्स सतत हो। तो देखो, सतत होने की क्या शर्त होती है। तो यहां से बिंदु x बराबर a पर जो फलन का मान है अर्थात एफ ए है, वो किसके बराबर आता है? बाईं सीमा के बराबर। तो बाईं सीमा क्या होती है? बिंदु a के लिए, x बराबर a के लिए बाईं सीमा कैसे लिखेंगे? x अग्रसित होगा a माइनस एफ एक्स, ये होती है बाईं सीमा। ये मान किसके बराबर आना चाहिए? दाईं सीमा के, अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर आते हैं तो बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स सतत होगा। ठीक है, तो हमें तो असतत सिद्ध करना है। तो या तो क्या होगा कि दोनों सीमाओं बाईं या दाईं सीमा में से कोई भी अस्तित्व में नहीं होगा, या हो सकता है कि बाईं और दाईं सीमा बराबर ना आए, या हो सकता है कि बाईं और दाईं सीमा भी बराबर आ रही हो लेकिन जो x बराबर a पर फलन का मान है वो इन दोनों सीमाओं के बराबर ना आए। तो कुछ भी होगा इनमें से। तो जो x बराबर a बिंदु पर है वो एफ एक्स सतत नहीं होगा, अर्थात असतत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो बिंदु क्या दिया हुआ है? x बराबर जीरो दिया हुआ है। तो इसके लिए हम जांच करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहां से निकालें बिंदु x बराबर जीरो पर फलन का मान, तो एफ जीरो क्या बनेगा? एफ जीरो देखो, सवाल में भी बताया हुआ है कि x बराबर जब जीरो है तो फलन का मान एक है, तो एफ जीरो तो एक आ गया। ठीक है, तो अब देखो हम बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा बराबर में क्या आएगी? लिमिट x अग्रसित होगा जीरो माइनस की ओर, और यहां पर एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो x के स्थान पर हम जीरो माइनस एच प्रतिस्थापित कर लेते हैं और h को जीरो की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो एफ जीरो माइनस एच बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, जब x का मान जीरो के बराबर नहीं है तो हमें यह फलन लेना है x बट्टा मापांक x। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फलन को हम परिभाषित कर लेते हैं, अर्थात कि मापांक हटाकर हम जब x जीरो से बड़ा हो या x जीरो से छोटा हो, इसके लिए हम फलन को यहाँ पे परिभाषित करते हैं। तो एफ एक्स बराबर में, यहाँ पर देखो, यदि हम x बढ़ा ले जीरो से तो बट्टा में देखो मापांक x है। ठीक है, और मापांक के बाहर जब भी कोई संख्या आती है तो धनात्मक ही आती है केवल। ठीक है, तो यदि हमें x हम जीरो से बड़ा ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात केवल x का x ही बाहर आ जाएगा, और x बट्टा x क्या होता है? एक। तो जब x जीरो से बड़ा होगा तो मान आ जाएगा एक। और उसी प्रकार में बताया कि जब x जीरो के बराबर है तब भी जो फलन का मान है वो एक है, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है कि जब x जीरो से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक हो, तब हमारे पास में फलन का मान क्या बनेगा? देखो, मापांक तो सदैव धनात्मक होगा मापांक के बाहर जब हम मापांक हटाएंगे तब। ठीक है, तो जब x जीरो से छोटा है तो यहाँ पर अंदर माइनस एक्स बनेगा। अब उसको धनात्मक करने के लिए हमें एक माइनस से और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स बट्टा माइनस एक्स आएगा मान। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस का एक। तो जब x जीरो से छोटा है तो फलन का मान माइनस का एक आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जीरो माइनस एच रखना है हमें, तो बाईं सीमा के लिए हम ये फलन काम में लेंगे माइनस एक। तो इसका मान क्या आ जाएगा? माइनस का एक आ जाएगा। x का तो कोई पद ही नहीं है तो बाईं सीमा का मान तो माइनस एक आ गया। अब देखो उसी प्रकार हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा जीरो प्लस की ओर एफ एक्स। तो अब यहाँ पर हम जीरो प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं तो h अग्रसित होगा जीरो की ओर, एफ जीरो प्लस एच बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दाईं सीमा के लिए हम ये फलन काम में लेंगे जब x बड़ा हो जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक है इसका मान। तो हम ये देख पा रहे हैं कि x बराबर जीरो पर जो फलन का मान है वो भी एक है और दाईं सीमा का मान भी एक है, लेकिन बाईं सीमा का मान अलग आ रहा है, माइनस एक। तो स्पष्टतः एफ जीरो का जो मान है वो किसके बराबर है? दाईं सीमा के तो बराबर है, किंतु ये दोनों मान जो है वो बराबर नहीं है बाईं सीमा के। और सतत होने के लिए तीनों मान आपस में बराबर आने चाहिए थे, लेकिन दो ही मान आपस में बराबर आ रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः x बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स
सतत नहीं है, सतत नहीं है। और यही हमें सिद्ध भी करना था, अर्थात यही हमें दर्शाना था। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।